महाराज के आदेशानुसार लखन निडर होकर शिवास्त्र की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चलते हुए वो एक समय एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। महाराज के अनुसार शिवास्त्र इस गुफा के अंदर कहीं होना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, कौन है आप? कौन बात कर रहा है? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं शिवास्त्र के लिए आया हूँ। आप कौन हैं? मैं शिवास्त्र का रक्षक हूँ। हमारे भूत कुल की रक्षा के लिए शिवास्त्र की बहुत जरूरत है। मुझे शिवास्त्र दीजिए। रुको लखन, मैं तुम्हारे साहस और उदारता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सही मायने में भूत कुल के सच्चे रक्षक हो और मुझे विश्वास है कि शिवास्त्र का सही उपयोग तुम ही कर पाओगे। लेकिन मानव दानव देवता की ऊर्जा शक्ति से बना है शिवास्त्र। उसे पाने के लिए पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आप मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए महामहिम। आप प्रश्न कीजिए। लखन, सोचो कि तुम आज से ही शिवास्त्र के अधिकारी हो और आज ही भूतों और मानव के बीच जंग छिड़ जाती है, तो तुम किसकी हत्या करोगे और किसे बचाओगे? हे महामान्य, यह स्वाभाविक है कि मेरी सारी कोशिश भूत समाज की रक्षा के लिए होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी की भी हत्या करूं। जन्म और मृत्यु किसी भी इंसान या भूतों के हाथ में नहीं है महामान्य। मैं इंसान और भूतों को उनकी जंग रोकने के लिए कहूंगा, क्योंकि किसी की रक्षा करने के लिए किसी और की हत्या मैं नहीं कर सकता। उत्तम जवाब। शिवास्त्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं है लखन, वह एक दायित्व है। आओ, अंदर आओ। लखन, तुम्हारे सामने दो अस्त्र है। एक अस्त्र से तुम पूरे पृथ्वी पर राज कर पाओगे। मानव, पशु, पक्षी सभी तुम्हारे दास बनकर रहेंगे। और दूसरे अस्त्र से तुम केवल भूतों का ही उपकार कर पाओगे। बोलो बोलो लखन, तुम्हें कौन सा अस्त्र चाहिए? हे महामहिम, मुझे केवल शिवास्त्र ही चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अवसर किसी को नहीं मिलता। तुम पूरी दुनिया में राज कर पाओगे लखन, पूरी पृथ्वी का राजा बन पाओगे। और उसे छोड़कर तुम सिर्फ भूतों की रक्षा के लिए अस्त्र लेना चाहते हो? मैं पृथ्वी का राजा नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ भूत कुल को बचाना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे शिवास्त्र दे दीजिए। तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के भूत हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में लोभ है कि नहीं। तुम परीक्षा में सफल हुए लखन। आज से मेरा दायित्व खत्म हुआ। आज से शिवास्त्र तुम्हारा हुआ। अरे अरे बाप रे बाप। ओम महाकालाय नमः। भूतों के राजा मेरे हाथों से आहत हुए हैं। बाकी के भूत चुप नहीं बैठेंगे।
वो लोग हम पर आक्रमण करेंगे ही। उनके कुछ करने से पहले ही हमें उन पर आक्रमण करना होगा। ओम महाकालाय नमः। तुम लोग अपने सभी भूतों को तैयार रहने के लिए बोलो। कल ही भूतों के राजा के सिंहासन पर कब्जा करेंगे। तेरी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी तांत्रिक। अरे ये देखो, मेरा पुराना दुश्मन आया है, लखन, सिक्योरिटी गार्डों का हेड। ओम महाकालाय नमः। तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे भूत सैनिकों, तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लो। ओम महाकालाय नमः। तुम तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं। हे तांत्रिक, तुम जैसा मतलबी भूत अगर भूत समाज में रहा तो सिर्फ भूत कुल ही नहीं, मानव कुल भी शैतानी राज्य में बदल जाएगी। इसलिए तुम जीवन भर इस बोतल में कैद होकर महाराज के सिंहासन के पैरों के नीचे बंदी रहोगे। सिक्योरिटी गार्ड लखन, तुमने हम सबको बचा लिया। जय लखन की जय हो। जय जय लखन की जय हो। जय लखन की जय हो। जय लखन की जय हो। मेरे नए जन्म लेने का समय आ गया है। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। लखन ने भूत समाज की रक्षा करके ये साबित कर दिया है कि मेरी अनुपस्थिति में वही राजा बनने के योग्य है। आज से लखन ही भूतों का राजा है। महाराज, आप हमारे अच्छे राजा थे। लखन, तुम मुझसे भी अच्छे राजा बनोगे, यह मेरा विश्वास है।